हेलो Sagittarius, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19 दिसंबर से लेके 25 दिसंबर तक की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Sagittarius. 4 of Pentacles, King of Swords, 4 of Wands, the Magician and 7 of Wands. ओके तो हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स है तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपसे कमिटमेंट किया है पर उनके कमिटमेंट और उनके एक्शंस में आपको कोई समानता नहीं नज़र आ रही। ऐसा लग रहा है जैसे कि वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि मैं किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड देख रही हूँ। तो आप में से बहुत सारे लोगों के सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि कोई आपको इंटेंशनली अवॉइड कर रहा है। वो आपसे बात नहीं करना चाहते। वो आपसे इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता है कि बात होगी तो फिर किस बारे में बात होगी, एंड अगर ये रिलेशनशिप अब आगे बढ़ता है तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस होगी। तो ये पर्सन आपसे इसलिए दूरी बनाए हुए है क्योंकि उन्हें पता है कि वो अपने कमिटमेंट को पूरा करने में फेल रहे हैं, और अगर ऐसा ही रहा तो आप उन पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली किंग ऑफ सॉर्ड्स ये भी शो करना चाहता है जैसे कि वो सफ़र कर रहे हैं, वो अपसेट है, वो किसी कारण से परेशान है और इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को आगे नहीं बढ़ा पा रहे। सो बेसिकली ये पर्सन आपको ये सोचने पे मजबूर करना चाहता है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है कि वो आपसे दूरी बना रहे हैं। ऐसी सिचुएशन है, ऐसे कारण है, ऐसा रिलेशनशिप है ये कि इसके वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। इट्स लाइक इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि जो भी है इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल है हैंडल करना। लाइक उनका कमिटमेंट पूरा करना वो एक अलग ही चैलेंज है। तो कहीं ना कहीं ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इनके स्टबर्ननेस को। ये अपनी मिस्टेक्स को मानना नहीं चाहते, ये अपने शैडो साइड पे वर्क नहीं करना चाहते, ये नहीं एक्सेप्ट करना चाहते कि वो आपसे सिर्फ इसलिए दूरी बना रहे हैं क्योंकि वो अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर सकते। और इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ये अपने ईगो को हर हाल में प्रोटेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज अपनी गलती मानी तो एक तरीके से इनका ईगो हर्ट हो जाएगा और आपके सामने ये चीज़ प्रूव हो जाएगी कि वो आपके भरोसे के लायक नहीं है। तो इस चीज़ से ये पर्सन बचना चाहता है। वो चाहते हैं कि जो भी कन्फ्यूजन है इसका उन्हें कुछ बेनिफिट मिले, आपको ऐसा लगे कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं इन चीज़ों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स है तो ये अपने आप को डिफेंड करेंगे। अगर आप उनसे कोई सवाल पूछते भी हैं तो ये पर्सन उन सवालों का जवाब आपको नहीं देगा डायरेक्टली, और हो सकता है आपको एक्सक्यूज़ेस दे, आपको इस बात का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करे कि जो उनकी गलती थी वो उनकी गलती नहीं थी। आई मीन वो किसी वजह से ही इस तरीके से बिहेव कर रहे थे और जो उन्होंने किया वही सही था उस पॉइंट पे। तो कोई बहुत स्टबर्न हो सकता है अपने पॉइंट ऑफ व्यू को लेके, और इस बात को जानते हुए भी कि वो अपनी तरफ से अपने कमिटमेंट को नहीं निभा रहे हैं, वो फिर भी अपने ही पर्सपेक्टिव को सही साबित करने की कोशिश कर सकते हैं और ये बात आपको बहुत फ्रस्ट्रेट करेगी। ऑल्सो द मजिशियन का कार्ड है तो इन्होंने आपसे कई सारे झूठ बोले हो सकते हैं, एक इल्यूजन क्रिएट किया हो सकता है जैसे कि वही आपके लिए परफेक्ट है, एंड उन्होंने जो भी आपसे कहा आपने उस पर ट्रस्ट किया, आपने उन्हें चांस दिया, और अभी ये पर्सन उस भरोसे को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि नोट कीजिए, जो कुछ भी हो रहा है उसे नोट कीजिए, क्योंकि ये आपको इनके बारे में कुछ बता रहा है।
लाइक ऑफ कोर्स ये पर्सन बहुत रोमांटिक हो सकता है, इंटरेस्टिंग हो सकता है, बहुत सॉफ्टली अपनी बातों को कह सकता है, बहुत स्वीटली अपने एक्सप्लेनेशन दे सकता है, पर अंत में तो यही मैटर करता है कि वो एक्ट कैसे कर रहे हैं और क्या उनके शब्द और उनके एक्शंस मैच करते हैं या नहीं। तो ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स वाला कार्ड है ये शो कर रहा है एक ऐसे पर्सन को जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, ये सोच रहा है कि उनकी लाइफ कैसे इजी और कंफर्टेबल हो सकती है। ऑल्सो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो अपनी फैमिली की एडवाइसेस के बिना आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो अभी भी उन पर डिपेंडेंट है किसी तरीके से वैलिडेशन के लिए, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में भी हो सकता है। तो इन्हें लगता है कि इन्हें फैमिली मेम्बर्स की बातों को प्रायोरिटी देना चाहिए, बिकॉज यही उनका सेफ जोन है, यही उनका कंफर्ट जोन है। अगर वो इन चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं तो वो कभी अकेले नहीं होंगे और अकेले उन्हें लाइफ के चैलेंजेस का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अब ये पर्सन कमिटमेंट करने के बाद अपने फैमिली के वैलिडेशन को ढूंढ रहा है अपने ही रिलेशनशिप के लिए, और वो उन्हें मिल नहीं रहा, अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए ये पर्सन आपसे दूरी बना रहा है, क्योंकि ये अभी भी इसी बात पर टिके हुए हैं कि वो वही चूज़ करेंगे जो उनके लिए इजी हो, जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। ओके, तो ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Sagittarius, King of Wands, Knight of Pentacles, Ace of Wands, the Wheel of Fortune and the Empress. Okay, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि आप क्या कुछ ऑफ़र कर सकते हैं उन्हें, या आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, आप इनका गोल है, फोकस है। इवन इफ अगर ये आपको चेज़ नहीं भी कर रहे तो इनका मन तो आप पे ही टिका हुआ है, इनकी सोल आपको ही याद करती रहती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता, ये उन्हें भी पता है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल्स एक स्लो मूविंग एनर्जी है। ये बहुत वियर्ड एक्ट करते रहेंगे तब तक जब तक कि आप कोई क्लियर बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करते। लाइक ये पर्सन हमेशा आपको एक्सक्यूज़ेस देगा और कोशिश करेगा कि आप इस रिलेशनशिप में बने रहें। आइडिया इसके पीछे ये है कि उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना आना पड़े, किसी को अपसेट ना करना पड़े, और दूसरी तरफ उन्हें आपका भी प्यार मिलता रहे। तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स उनके लिए ब्लेसिंग है जिसे वो जाने नहीं देना चाहते। हालांकि इसे अपने पास रखना कैसे है उसका भी कोई प्लान उनके पास नहीं है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कुछ चेंजेस को दर्शाता है, वो चेंजेस जो आपके सामने ट्रुथ लेके आएंगे। बट टैरो आपको ये कह रहा है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, अपने वर्थ को याद रखिए। आप हैं इस रिलेशनशिप की लाइट और लव, आप है द एम्प्रेस। आपने इन्हें बहुत कुछ ऑफ़र किया है एंड आपको अपने आप को ही चूज़ करना चाहिए। किसी भी ऐसी सिचुएशन में मत रहिए जहाँ पे आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट किया जा रहा है या आपको हर्ट किया जा रहा है। आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं और आप इससे ज़्यादा पाएंगे भी। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Almoria, awakening presence. The universe is with you. We are a cloak of protection and love. तो ये कार्ड कह रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका हर सेल्फ आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। आप प्रोटेक्टेड हैं और लव्ड हैं। बस इस लव को रिकग्नाइज़ कीजिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए, प्रायोरिटी बनाइए, और कोई आपको हार्म नहीं कर सकता, कोई आपका एडवांटेज नहीं ले सकता। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।